तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पंकज शर्मा है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मीन लग्न की। राशि आपकी बनी है कन्या। अगर आपकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ एक दो ग्रह मुझे आपका खराब भी लगा है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह देखो जी कौन से, पहले वो आप समझ लो और वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आपका कितना बैंक बैलेंस होगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा अगर बच्चों का। छठा शत्रु, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां अगर आपकी पत्नी का है, डेली की इनकम का भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, आपने देखना क्या है। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके। तो काम काज का जो ग्रह है वो है 10वां ग्रह। तो काम काज के लिए हमें आपका ये 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर में लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। मतलब आपके काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर का जो मालक है वो है गुरु। हमें आपके काम काज के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है तो कुंडली का 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो आपका भाग्य हम मंगल से देखेंगे। मतलब जो भी आपने कुछ देखना है देखो जी, वो घर देखना होगा आपको, और घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, गौर से मेरी बात समझो आप। ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा हमारे जीवन के ऊपर रहता है। मतलब आपके जीवन के ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी बढ़ रहा है। बस इनका जो असर है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जब दशा आती वो जो असर इतना था वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। अब देखो जी अगर ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु अच्छा है, तो इसकी जब दशा होगी उस समय इसका जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे आपका राहु खराब है, इसकी दशा में इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब दशा में क्या होता है, ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाते हैं, बुरा है तो उसके बुरे फल बढ़ जाते हैं। अब देखो जी सवाल है कि आपके ऊपर दशा है कौन सी। तो दशा आपके ऊपर चल रही है बड़ी शनि ग्रह की, जो कि तीसरा महीना 20 से चली हुई है। ये 39 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है, 19 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि सभी ग्रहों में से आपके ऊपर अभी बड़ा असर किसका है, शनि ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और अब सवाल है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। जैसे मैंने आपको अभी क्या समझाया था, अगर ग्रह अच्छा है तो दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं, बुरा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, देखो जी शनि जो आपका है आपको रले मिले फल देगा। ये बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बैठा कहाँ पे है शनि आपका, बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। विस्तार से समझाता हूँ। तो ये जो 7वां घर है यहाँ पे शनि बैठा है, ये है आपकी देखो जी पत्नी का घर। 7वां घर आपकी भाई पत्नी का है। पत्नी के अलावा 7वें घर से और भी चीजें हैं, जैसे कि 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है। जो डेली की रोजाना की इनकम है वो यहाँ से देखेंगे। और साझेदारी के कामों को यहाँ से देखा जाता है, जो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं वो यहाँ से। और भी काफी चीजें हैं, मेन वैसे 3 चीजें हम 7वें घर से देखते हैं। अब देखो जी मैंने आपको एक फार्मूला भी समझाया था कि घर का जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में कौन सा नंबर है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इन चीजों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, डेली की इनकम के लिए, साझेदारी के कामों के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु, शनि, चंद्रमा, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ये और चौथा बुध।
4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा ये जो चीजें मैंने अभी बोली हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। और इन चारों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। किसी का असर कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है इनकी दशा आने पर। अब इस सवाल की यहाँ पे, ये जो शनि है ये अच्छा है या बुरा है? देखो जी, शनि बैठा इस घर में है, 7वें घर में, लेकिन ये पहले समझो ये 7वां घर जो है किसका? ये 7वें घर में जो 6 लिखा बुध का घर है। और बुध के घर में जो गुरु बैठा है, गुरु बुध का अति मित्र है, शनि भी वैसे बुध का मित्र है, चंद्रमा थोड़ा सा इसका शत्रु है। कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ मार्केश होते हैं। जो कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, और जो मार्केश होते हैं वो कुंडली के अच्छे ग्रह नहीं होते। ये जो आपका शनि है इस कुंडली में है मार्केश। शनि देखो जी इस कुंडली में बैठा है इस घर में, बुध के घर में, लेकिन इसके जो अपने दो घर हैं वो है, एक तो ये 11वां घर और ये है 12वां घर। ये 11वां और 12वां दोनों घर हैं शनि के। 11वें घर से देखा जाता है आपके बड़े भाई बहन जो होंगे 11वें घर से, इच्छाएं पूरी आपकी होंगी या नहीं, आमदन आपकी कैसी होगी 11वें घर से, इसके अलावा कामों में लाभ मिलेगा या नहीं 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में कौन सा नंबर है? 10। 10 से मकर राशि, मालक है शनि, मतलब इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस 12वें घर का भी स्वामी है, क्योंकि 12वें घर में जो 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि मालक शनि है, मतलब शनि के दो घर हैं, 11वां घर और 12वां घर। अब देखो जी, जो 11वां घर है ये तो है कुंडली का बहुत अच्छा घर, क्योंकि इस घर से अच्छी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो 12वां घर है ये अच्छा घर नहीं है, क्योंकि 12वें घर से क्या देखते हैं? खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये खराब घर होता है कुंडली का। खासकर इस घर से हानि देखी जाती है। और इस घर का जो मालक है, जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है, मतलब 12वें घर का स्वामी अगर पहले घर में बैठेगा पहले घर की हानि, दूसरे घर में बैठेगा दूसरे घर की हानि। तो अब देखो जो आपके 12वें घर का जो स्वामी है शनि है, कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब 12वां घर है हानि, हानि चलेगी पत्नी घर में, मतलब शनि 7वें घर में पत्नी के घर की हानि कर देगा। मतलब क्या हानि करेगा? ये पत्नी को बीमार करेगा, क्योंकि 12वां का खर्च का भी है, हॉस्पिटल का भी है। आपकी पत्नी की बीमारी के ऊपर आपका धन ज्यादा खर्च होगा, शनि ये दिखा रहा है। या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव होगा इस दशा में। इसका भी बुरा फल जो है वो पत्नी के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको मिलेगा, कि पत्नी बीमार भी होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। या इसके अलावा शनि देखो जिसमें मैंने बोला 11वें घर का भी स्वामी है, 11वां घर किसका है? लाभ, इच्छा पूर्ति, लाभ चला गया पत्नी घर में। वैसे शनि ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। पत्नी आएगी तो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। शनि ये भी दिखा रहा है, मतलब शनि अच्छे फल भी दे रहा है लेकिन बुरे फल भी देगा। लेकिन ये मार्किश है, बुरे फल थोड़े से बढ़ेंगे इसकी दशा में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली कोई ना कोई दिक्कतें आपको आ रही होंगी, क्योंकि इसकी ये साथ में अगर आमदन का है, आमदन को भी लेकर दिक्कतें। और शनि क्या है? देखो जी ये विलंब का कारक है, ये कामों में विलंब वो जरा डालता है, कामों में विलंब आता है, और भी लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें, इन चीजों का कारक है शनि। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। और शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, आपके भाग्य की भी हानि करेगा, मतलब इसकी दशा में आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर में शत्रु राशि है, गुरु की राशि है, ये आपकी भी हेल्थ खराब करेगा, आपको भी परेशान करेगा, आपको भी स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। पत्नी के घर में तो बैठा है लेकिन पहले घर को देख रहा है, आपके शरीर को, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव। और इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, थोड़ा सा ये माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। शनि देखो जी एक तो ये यहाँ पे चंद्रमा के साथ भी बैठा है, ये विष दोष भी होता है, ये थोड़ा सा चंद्रमा को भी खराब करेगा। विष दोष की वजह से क्या होगा? यहाँ पे चंद्रमा अच्छा था लेकिन शनि खराब है, तो शनि चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर देगा। चंद्रमा जैसे कि मन का कारक आपको मानसिक चिंता दे सकता है, और संतान संबंधी चिंता कोई। कहने का बस मेरा मतलब ये है कि आपके लिए भाई शनि के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मार्किश की दशा है, तो ये आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानी पैदा तो करेगा ही। खासकर पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो शनि के लिए क्या आप उपाय करें? और क्योंकि इसको अगर सही कर लिया आपके देखो जी कई फायदे होंगे, इसको सही करने से आपका भाग्य साथ देगा, पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी हजारों फायदे होंगे इसके उपाय करने से। तो सबसे बड़ा असर शनि का है, तो सवाल कि इसके क्या उपाय हैं? तो इसके देखो जी पहला जो उपाय है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके 23,000। ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। जैसे कि आज बुधवार है, अभी जो शनिवार आएगा शनिवार की वेट करो। तो शनिवार को रात के समय संकल्प लेना है, कैसे?
आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए शनि देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, ये आराम से सही ढंग से मंत्र आपने रिपीट पूरे करने हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और जाना रात को ही करने हैं, शनिवार से शुरू करके। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे क्या करना, फिर आप चाहे छोड़ देना, 23 करके फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो नहीं छोड़ना, जो कि है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है। और ये भाई पाठ आपने रोजाना पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक शनि की है दशा, छोड़ना मत। किसी दिन ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन रोजाना किया करो जब तक दशा है। तीसरा पाए, आपने शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है। हर शनिवार को नियम बना लो कि शनि मंदिर में माथा टेकने जाना ही जाना है, ये भी रूटीन बना लो। चौथा पाए, आपने शनि का करना है दान। अब दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देखना क्या दान है। और ये दान कब करना है, जहाँ तो ये दान आप रोजाना भी कर सकते हैं, हफ्ते में 4-5 दिन भी कर सकते हैं, या खाली शनिवार को जरूर किया करो, आपकी मर्जी है। वैसे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। क्या दान है, दान की वीडियो देख लेना। वैसे इसका जो दान है, जैसे अगर आप शनि मंदिर में भी जाएंगे वहां पे भी दान कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल कर दान कर दिया, कौवों को रोटी डाला करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। तो दान की वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल के ऊपर बना रखी है कि शनि ग्रह का दान क्या होता है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना, पूरा उसमें विस्तार से समझाया है। तो वो दान आपने भाई जरूर करना है। इसके अलावा एक और उपाय बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनि का व्रत रखा करो, बहुत अच्छा उपाय है। व्रत में क्या करना है, मतलब सुबह आपने शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करके आनी कि शनि देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए, मेरा काम धंधा अच्छा हो, और भी आपके जो बुरे फल है वो मुझे ना मिले। तो व्रत में आपने मतलब दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, भोजन सिर्फ एक टाइम करना है रात को, और जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और शनिवार को शनि की कथा भी कर सकते हैं। तो सवाल की व्रत कितने रखने हैं, आपकी मर्जी, 11 रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है। इसके अलावा आप वैसे तो ये मेन उपाय यही है कि शनि चालीसा मंदिर जाना है। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आपके ऊपर चल रही है शनि की दशा, वो आपका क्योंकि मार्किश है, वैसे तो बुध की राशि है। यहाँ पे देखो जी, आपके लिए अच्छी बात क्या है, अगर बुध की राशि ना होती, इसने साथ में घर की हानि ज्यादा करनी थी, साथ में घर की हानि ज्यादा करता अगर ये बुध की राशि ना होती, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, इसकी वजह से फिर भी इस घर का थोड़ा सा अच्छा जरूर करेगा, बुरा इतना नहीं करेगा। अब मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने तो शनि को देख लिया, वो तो दिखा रहा कि पत्नी बीमार होगी या पत्नी से बनेगी नहीं, या विवाह में देरी कर सकता है, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है ये शनि। अब देखो जी, इसी घर में दूसरे जो ग्रह बैठे हैं उनको भी मैं एक बार रिपीट कर ही लेता हूँ। अब देखो जी, इसी घर में आपका जो गुरु है, गुरु सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु भाई आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, और गुरु इस कुंडली में है योग कार। इसके जो घर है, एक तो ये 10वां घर है इसका, और ये पहला घर। 10वें घर से भाई 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है नो, नो है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इन 4 चीजों के लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु इस पहले घर का मालक है, और पहला घर भाई सबसे मेन घर है। ये जो मैंने 12 घर बोले थे, जैसे कि पत्नी का घर हो गया, बच्चों का, माता का, भाइयों का, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, कि जो आप हैं, मतलब आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से। और पहले घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है। अब देखो जी, गुरु बैठा है साथ में घर में, पत्नी घर में, इसकी साथ में दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर। तो अपने पहले घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। और काम काज घर का मालक का, काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है, काम काज खासकर पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, गुरु ही दिखा रहा है। पत्नी के लिए बहुत अच्छा है गुरु, पत्नी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, तो गुरु भाई आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, दशाओं में इनका अच्छा बुरा फल बढ़ता है, इसकी वैसे दशा आपकी निकल चुकी है। ये दशा आपकी थी 2004 से लेके 20 में दशा खत्म हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि समय काफी अच्छा गया होगा। लेकिन आपका देखो जी, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है राहु खराब, और इसकी दशा भी आपकी पीछे निकली है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि उस समय दिक्कतें आपको आई होंगी। ये दशा आपकी थी 10वां महीना 17 से लेके तीसरा महीना 20 तक।
आप चाहे नोट करना कि इस समय में दिक्कतें काफ़ी आपको आई होंगी। 10वां महीना 17 से लेके तीसरा महीना 20 तक। तो हमने देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देख लेते हैं। हम गुरु को देखा, वो तो अच्छा है भाई, वो और भी अच्छे फल देगा, हज़ारों अच्छे फल है, मैं क्योंकि शॉर्टकट में बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है, वो भी भाई आपका अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा-सा पीड़ित हो चुका है क्योंकि उसके साथ शनि बैठा है। ये जो जब भी शनि चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, एक दोष बन जाता है, विष दोष। चंद्रमा, पहले सवाल कि अच्छे फल देने क्या थे? चंद्रमा देखो जी, आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, 5वें घर का। और ये जो 5वां घर है, इस घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। इसके अलावा आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आप कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से। और 5वें घर में कौन सा नंबर है? 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इन इन चीज़ों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में राहु है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर वैसे मंगल की दृष्टि है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी इन चीज़ों के लिए। तो पहले मैं 5वें घर के मालक चंद्रमा की बात करता हूँ, वो 7वें घर में बैठा है, गुरु के साथ था। यहाँ पे गज केसरी योग भी है। लेकिन चंद्रमा, पहले चंद्रमा देखो जी है अच्छा था, वो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, खूब लगन को भी देख रहा है, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन वो थोड़ा सा शनि के पीड़ित होने की वजह से इन चीज़ों में कमी कर रहा है, मतलब संतान संबंधी कोई चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें। अब देखो जी, मैंने बोला जैसे कि संतान के लिए राहु और मंगल की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, उनकी भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं पत्नी के बारे में थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। हमने गुरु देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा है, चंद्रमा देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। अब 7वें घर का जो मालिक बुध है, वो भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, उसकी मैं बात करता हूँ। मतलब पत्नी की गाड़ी में वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं, शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है, बस ये जो शनि है ये मुझे अच्छा भाई नहीं लगा पत्नी की गाड़ी। मतलब गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र सभी ग्रह दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है, बस शनि जो है ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। अभी दशा में दिक्कतें क्या आएगी? पत्नी ज़्यादा बीमार होना, बहुत ज़्यादा, और उससे लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो इसके मतलब उपाय करेंगे, क्योंकि ये बैठा भी 9 डिग्री है वक्री, वक्री मतलब जो अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। इसकी पावर आप कम करो, -0 करो, वो इसकी दान से होगी। काले कपड़े कम यूज किया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जैसे कि इस कुंडली में शनि से भी जो कई गुना ज्यादा ग्रह खराब है, वो है राहु। ये तो सबसे बड़े लेवल पे मुझे ग्रह खराब आपका लगा है। शनि फिर भी चलो अच्छे फल दे रहा है कुछ, लेकिन जो राहु है वो तो बड़े लेवल पे खराब है। क्यों ऐसा है? जहां देखो जी राहु बैठा, वो है 5वां घर, जो कि 5वां घर है आपके बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे? 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, पढ़े लिखे कितने होंगे। और 5वां घर है बुद्धि का। और आपको मैंने भी बोला था बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और बुद्धि के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा, राहु और मंगल। चंद्रमा भी देखा, वो फिलहाल अच्छा है, ठीक ठाक है। लेकिन 5वें घर में जो राहु है, राहु यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा को ये अपना दुश्मन मानता है। ये दुश्मन के घर में होने की वजह से खराब है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई जो दुश्मन है वो आ जाए, तो जो मेरा भाई दुश्मन होगा, सिंपल सी बात है, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। मेरे घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, वो फर्नीचर को तोड़ देगा, क्योंकि मेरा दुश्मन है, मेरे घर में आ चुका है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 5वें घर में, दुश्मन के घर में बैठा चंद्रमा के घर में, तो 5वें घर का सत्यानाश कर देगा। 5वां घर किसका है? संतान का। तो राहु आपको भाई संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। क्या आएंगी? आपको थोड़ा सा टिप दे देता हूँ। जैसे कि ये 5वें घर में बैठ के, जहाँ तो ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं, ऐसे लोगों के पुत्र नहीं होता, कन्या ज्यादा पैदा होती है, पुत्र कम होता है। या ये आपकी संतान में देरी करेगा, आपकी जो संतान है वो देरी से होगी, या संतान आपकी बीमार होगी, या संतान से बनेगी नहीं, या उसको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल होगा। या ये जो सबसे बड़ी बात है, ये गर्भपात आपकी पत्नी का जरूर कराएगा, ये तो कन्फर्म है। बार बार गर्भपात जरूर होता है, एक दो गर्भपात तो हो ही जाता है। तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, खासकर यहाँ पे पुत्र, मैंने देखा पुत्र का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता। तो ये पुत्र के सुख में कमी करता है, मतलब कन्या ज्यादा पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के, कि आपकी पत्नी की कुंडली में 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहां पे पुरुष ग्रह हुआ तो पुत्र का भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर उसके भी 5वें घर में पापी ग्रह बैठे हैं, कोई लेडीज ग्रह बैठा है, तो कन्या ज्यादा पैदा होती हैं। अब देखो जी, राहु 5वां घर संतान के, तो एक तो संतान संबंधी दिक्कतें, परेशानी। और 5वां घर है पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी। बुद्धि का है, बुद्धि को बर्बाद कर देगा। और राहु की है 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, बैठे बैठ के 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 9वें घर के ऊपर। 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि है नीच राशि। तो ये 9वें घर की हानि कर देगा, भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य बुरी तरह से साथ नहीं देगा। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है,
पहले घर की हानि कर देगा। पहले घर की हानि मतलब आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको परेशान करेगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, चिंता, ऐसी चीजें देगा। और खासकर मैंने क्या बोला था, इसका जो बुरा फल है भाई वो दशा में कई गुना बढ़ेगा। दशा इसकी थी कब, नोट करना, 10वां महीना 17 से लेके तीसरा महीना 20 में। इस समय दिक्कतें बड़ी होंगी। और आगे भी कभी छोटी दशा जैसे आएगी वो अभी तो आगे जाके आएगी, 33 में 36 के बीच में। एक तीसरे नंबर वाली भी दशा होती है 9वां महीना 24 से। दशाएं कोई 3-4 प्रकार की होती हैं। तो मेन बस सवाल ये है कि इसको भाई सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपने राहु को सही कर लिया कई फायदे होंगे। आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपकी बुद्धि भी तेज होगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, भाग्य भी साथ देगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि 5वां अगर पेट का है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है कई बार। पेट में कोई ना कोई रोग होता है, जैसे कि कब्ज की बीमारी या और पेट का जो हिस्सा है उसमें दिक्कतें कोई ना कोई पैदा कर देता है। खासकर राहु की दशा, मैंने जैसे मैंने बोला उस समय दिक्कतें बड़ी होंगी। तो इसके उपाय क्या है, 2-3 उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है, आप राहु का भी दान करो। दान क्या करता है, ये पावर इनके पीछे होती है, पावर माइनस कर देगा, वो जीरो कर देगा, उसको बल कम कर देगा। तो पहला उपाय आपने राहु का करना है दान। और ये दान देखो जी, जहाँ तो आप रोजाना कर लो या हफ्ते में 4-5 दिन, या खाली शनिवार को जरूर किया। और ये दान भी क्या है, आपको मैं वीडियो लक्ष्य एक भेजूंगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, सभी दान नहीं करने, लेकिन जो दान आपको सही लगे वो कर लेना। वैसे इसका एक दान है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंछियों को डालना होता है, ये जरूर किया करो। दूसरा उपाय, रात को राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। बस फिलहाल ये 2 उपाय कर लो। एक तो दान, या तो रोजाना, हफ्ते में वैसे 3-4 दिन कर दिया करो। और जो ये पाठ है राहु कवच का पाठ, ये तो रोजाना रात को पढ़ा करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इसके जो देवते हैं राहु के, वो शिव जी हैं। आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव जी का कोई पाठ कर लिया करो। क्योंकि आपके वैसे भी जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं, तो शिव जी की मतलब पूजा उपासना आप कर सकते हैं। राहु भी अच्छा रहेगा और शनि भी आपको काफी हद तक बुरे फल नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो जी, गुरु देखा अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है, शनि थोड़ा सा खराब है, राहु खराब है। बाकी आपके यहाँ पे मैं इन तीनों की बात कर लेता हूँ। तो ये है आपका तीसरा घर। तीसरे घर से हम आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से दिखते हैं। और तीसरे घर में नंबर कौन सा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शुक्र भाई तीसरे घर का मालक, शुक्र तीसरे घर में ही बैठा है। और शुक्र इस घर का भी मालक है, 8वें घर का। 8वें घर से देखो जी उम्र देखी जाती है, और ये 8वें घर से 8वें घर का भी मालक है। मतलब दोनों उम्र के घर हैं। और अपने घर में बैठा आपकी जो उम्र है बहुत ज्यादा लंबी कर देगा ये शुक्र। आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। शुक्र तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, बहनें ज्यादा होंगी, भाई नहीं होगा, ये शुक्र दिखा रहा है। तो शुक्र और भी लग्जरी लाइफ का स्वामी है, लग्जरी लाइफ का सुख देगा आपको लाइफ में। वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। अब साथ में जो बुध है, बुध आपकी कुंडली किस घर का मालक है, चौथे घर का। और ये 7वें घर का, 7वां घर जैसे मैंने बोला था पत्नी का है। पत्नी के लिए 7वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध चौथे घर का भी मालक है, जो कि आपकी मकान वाहन का घर है। बुध देखो जी 7वें घर से बैठा है, 9वें घर में मित्र राशि में बैठा है, शुक्र की राशि है। वो अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, बुध ये दिखा रहा है। पत्नी का सुख अच्छा है। और चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन का सुख अच्छा है। खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। और अभी आपकी बुध की दशा चली भी हुई है, ये अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, और भी देखो जी काफी अच्छे बोले, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सूर्य यहाँ पे वो छठे घर का मालक है, ये थोड़ा सा आपका मार्केश है। छठा घर शत्रु रोग कर जगह होता है। सूर्य के लिए आप एक काम करो, सूर्य को सुबह के टाइम जल दिया करो, ये उपाय जरूर किया करो। सुबह के टाइम और जाना सूर्य को जल दे दिया करो। अब देखो जी यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, सबसे अच्छा मतलब मंगल है आपका, जो कि आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। देखो जी एक होता है धन कमाना, धन कमाना 11वें घर से देखा जाता है, जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरे घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना है मंगल। तो मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल दूसरे घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। जैसे कि मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूं, तो क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की रक्षा भी करूंगा, देखभाल भी करूंगा। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। तो दूसरे घर का अच्छा क्या करेगा, दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल एक और घर का मालक है, वो है इस 9वें घर का।
नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, नौवें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो ये आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्यवंशी लाइफ में धन आता रहेगा, भाग्यशाली बनाएगा, आपको धनी बना देगा। मंगल मतलब आपका भाई अच्छा है, लेकिन मंगल आपका अस्त हो चुका है, अस्त होने की वजह से इसके जो अच्छे फल हैं उसमें आ चुकी है कमी। देगा अच्छे फल, लेकिन जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे बस इतने कम मात्रा में, क्योंकि अस्त हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप दो तीन उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप इसका मूंगा रत्न धारण करें ताकि इसकी पावर बढ़े। लेकिन आपने मुझे बता रखा है इसका आपने मूंगा धारण कर रखा है। देखो जी, मूंगा जो होता है वो हमेशा सवा, इसका जो रत्न है, कोई भी रत्न जो होता है वो सवा में धारण होता है। मूंगा दान करना है, सवा में दान होना चाहिए, 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती। अगर आपने पूरे 8 रत्ती का दान कर रखा है, ऐसा देखो जी शास्त्रों में लिखा नहीं है, तो कभी भी ऐसा दान नहीं करना। या तो 7.25 हो या 8.25 हो या 9.25 भी हो सकता है, लेकिन पूरे 8-7 ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जहाँ पौने में नहीं होना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तभी वो काम करेगा। अगर आपने वैसे ही भाई डुप्लीकेट कर रखा है दान, टाइम वेस्ट वाला काम है, कोई फायदा नहीं। तो ये रत्न तभी काम करते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हों। तो मंगल का बल बढ़ाने के लिए पहला उपाय मैंने इसका रत्न बोला है मूंगा। दोबारा आप एक बार धारण कर लेना, जब भी आपका बजट होगा उसको सवा में धारण करना, चाहे 8.25 हो या 7.25 या 9.25। और ये रत्न आपने धारण करना है या तो तांबे में या सोने में धारण करना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्र शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम, सुबह 7.15 या 8.15 या 9:15 बजे। और धारण करना है अपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण करना है। दूसरा उपाय, आप इसका मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र इसका है ओम अंग अंगार काय नमः। ये मंत्र आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो एक दो माला आप इसका मंत्र जाप किया करो। बाकी देखो जी, केतु यहाँ पे वो शनि घर में वो ठीक है। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। बाकी आपकी कुंडली में बाकी देखो जी ग्रह तकरीबन ठीक है, बस आपका जो राहु है, एक तो ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कोई ना कोई कर देगा। और दूसरा आपका शनि, पत्नी संबंधी दिक्कतें, और भी अभी दशा भी इसकी चल रही है। तो सवाल के भी आपके लिए उपाय क्या क्या है, उपाय एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। अभी क्योंकि दशा देखो जी शनि की, तो इसलिए शनि के उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो अभी शनिवार से शनि का मंत्र एक बार ये कंप्लीट करके उसको छोड़ना है आपने। फिर शनि चालीसा का पाठ ये पढ़ना है, मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, फिर उसके बाद शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और शनि मंदिर जाना है और शनि का दान वाली वीडियो देख लेना, दान आप किया करो। और बाकी व्रत आपकी मर्जी है। और राहु जो कि वो भी आपको मैंने खराब बोला है, तो राहु का दान हो गया, सतनाजा दान है। इसके अलावा इसके दान की वीडियो भी आप देख लेना क्या दान होते हैं। और रात को राहु कवच का भी पाठ पढ़ लिया करो। और शिव जी के मंदिर हफ्ते में 2-3 बार जाया करो। और शिव जी का कोई ना कोई पाठ भी आप कर सकते हैं। अब ये तो है रात के उपाय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम आप मंगल का मंत्र चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप चंद्रमा का भी मंत्र कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा बैठा है, ये थोड़ा सा विष दोष की वजह से थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। और इसी के घर में राहु भी बैठा है। तो चंद्रमा का मंत्र भी आप चाहे 1-2 माला कर सकते हैं। मंगल के अलावा देखो जी, आप एक और रत्न दान कर सकते हैं, वो है चंद्रमा का मोती। मूंगा भी आपने दान कर रखा है, मोती भी आप दान कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा, इसका बल, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, बल बढ़ेगा, अच्छे बल कई गुना बढ़ेंगे, संतान के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मोती आप राइट हैंड की छोटी उंगली में दान कर सकते हैं, चांदी में जुड़वा के। इसको आप चांदी में जुड़वा लेना, 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का लेके चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। सुबह 7:15 या 8:15 बजे धारण करना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। बाकी देखो जी, आपके फिर भी जो सवाल होंगे, कल आप दोपहर को मुझे 1 और 2 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो सवाल है कि भाई काम धंधे में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका स्पष्ट सा कारण है ये शनि की जो चल रही है दशा। क्योंकि शनि देखो जी विलंब का कारक है, रुकावटों का कारक है, वैसे भी आपका है मार्केश, 12वें घर का स्वामी, हानि का स्वामी, हानि, फजूल की भाग दौड़, यात्राएं। तो शनि के उपाय अगर आप करेंगे, सभी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और काले कपड़े कम यूज करो। काले कपड़े तो भाई बिल्कुल बंद कर दो, या कभी कभार पहन सकते हो लेकिन कम यूज किया करो। नीले कपड़े भी आपने कम यूज करने हैं, नीले और काले ये तो कपड़े बंद कर दो, या कभी कभार पहन सकते हो, बस कम यूज किया करो। पीले ज्यादा यूज करो, सफेद ज्यादा यूज कर सकते हैं, हरे ज्यादा यूज कर सकते हैं, बस सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस काले और नीले कपड़े कम यूज किया करो।